केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मन में दो ऐसे सवाल जो कि पूरी तरीके से कर्मचारियों को परेशान कर चुके हैं, उनके जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी या फिर नहीं, ये पहला सवाल। रिटायरमेंट पर एक मुश्त पैसा मिलेगा या फिर नहीं, कि जो लमसम पैसा एनपीएस में मिलता है वो मिलेगा या फिर नहीं, और यदि एक मुश्त पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये आपको एक एग्जाम्पल के साथ में इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, यदि आपके भी यही सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि इसके अलावा कोई और सवाल आपका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक फायदेमंद जानकारी देखने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके संबंध में चैनल पर डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। इन दो महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो पहला सवाल आपका कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी मिलेगी या फिर नहीं। इसका फिलहाल आपको सीधा जवाब कहीं पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन में ग्रेच्युटी को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन आपको हम ये पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि ग्रेच्युटी मिलेगी या फिर नहीं। तो एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस एक नए विकल्प के रूप में लागू की गई है। यानी कि केंद्र सरकार ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि जो एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एनपीएस के तहत ही यूपीएस का विकल्प मौजूद रहेगा। तो यूपीएस एनपीएस का ही एक पार्ट है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि इसको एक नई पेंशन योजना का नाम नहीं देके एनपीएस के तहत ही एक नए विकल्प के रूप में सरकार के द्वारा लागू किया गया है, जैसा कि गजट नोटिफिकेशन में सरकार के द्वारा कहा गया है। यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है कि एनपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेच्युटी का लाभ दिए जाने को लेकर 16 अगस्त 2016 को, यानी कि अगस्त 2016 को केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था। आदेश जारी हुआ था यहाँ पर 26 अगस्त 2016 को, जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी जो कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत कवर हैं, उन कर्मचारियों को भी अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का फ़ायदा दिया जाएगा। यानी कि एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी डेथ और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ केंद्र सरकार के इस आदेश के द्वारा लागू कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन में ग्रेच्युटी का जिक्र फिलहाल नहीं किया गया है। एनपीएस के तहत ही यूपीएस होने के कारण सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। तो ये आप यहाँ पर एक दूसरे को लिंक कर सकते हैं कि जब एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया है और एनपीएस यूपीएस का ही एक पार्ट होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों को यदि वो यूपीएस ऑप्ट करते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का फ़ायदा दिया जाएगा। वर्तमान में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए तक की हुई है। 7वें वेतन आयोग में यह 20 लाख रुपए तक थी, लेकिन महंगाई भत्ता 50% जैसे ही हुआ डीए बढ़ा तो इसमें 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी और हो गई। तो फिलहाल कर्मचारियों को 25 लाख रुपए तक की अधिकतम ग्रेच्युटी दी जा रही है। तो सरकार के आदेशों के अनुसार फिलहाल यूपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकता है। उसके बाद में दूसरा सवाल यहाँ पर कि क्या सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत एक मुश्त पैसा मिलेगा या फिर नहीं। तो यूपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पर एक मुश्त पैसा दिया जाएगा। पैसा तो दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा ये भी आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस वीडियो के अगले हिस्से में बताया जाएगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। जहां एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी यदि रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के समय पर उसके पास में ऑप्शन होता है कि वो अपना जो जमा पैसा है उसका 60% रिटायरमेंट पर एक मुश्त ले सकता है। लेकिन यूपीएस में ऐसा प्रोविजन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। यूपीएस में मिलने वाली राशि की गणना
क्वालिफाइंग सर्विस के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों की 10% की दर से अधिवर्षता पर एक मुश्त भुगतान की अनुमति होगी। यानी कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा जो पूर्ण क्वालिफाइंग सर्विस है उसके 6 महीने के जो बेसिक पे और महंगाई भत्ता है उसकी 10% की दर से एक मुश्त राशि दी जाएगी। और यह एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। पैसा दिया जाएगा लेकिन पैसा यहाँ पर ज़्यादा कर्मचारी को नहीं मिलने वाला है। कितना मिलेगा कर्मचारी की क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से, ये आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाएगा उसके जरिए और साफ हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल जरूर देखें। दोनों सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे कि ग्रेच्युइटी भी यहाँ पर आपको दी जाएगी और सेवानिवृत्ति के समय पर एक मुश्त भुगतान भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। लेकिन भुगतान एनपीएस की तुलना में काफ़ी कम यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि एनपीएस में यदि कर्मचारी रिटायर होता है तो सेवानिवृत्ति के समय पर जो भी उसके कॉर्पस में पैसा जमा होता है उसका 60% वो एक मुश्त में पैसा ले सकता है और 40% को एन्युटी में इन्वेस्ट कर सकता है और उसके आधार पर वो पेंशन ले सकता है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं होगा। कर्मचारी को एक मुश्त पैसा तो मिलेगा लेकिन वो काफ़ी कम मिलेगा। कितना मिलेगा एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर जान लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को मिलने वाले एक मुश्त भुगतान को लेकर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि सुपर एन्युएशन या फिर 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होने के पश्चात सेवानिवृत्ति या फिर FR 56J के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में कितना एक मुश्त पैसा मिलेगा वो यहाँ पर बताया गया है। सेवानिवृत्ति के समय पर मान लीजिए कि कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी वो 45,000 रुपये थी। मौजूदा समय मिलने वाला महंगाई भत्ता यदि उसका है 53%, तो ये उसका महंगाई भत्ता होता है। तो इस दोनों को मिलाकर कर्मचारी की जो कुल परिलब्धियां हैं वो 68,850 रुपये हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक मुश्त राशि का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से रहेगा। एक मुश्त राशि कितनी मिलने वाली है वो ये फॉर्मूला है 1/10 इंटू कर्मचारी की जो एमोलूमेंट्स इंटू L। तो ये राशि यहाँ पर आती है 6,885 इंटू L। और यहाँ पर L बताया गया है कि व्यक्ति की पेंशन कॉर्पस में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या यहाँ पर L ली गई है। तो कितनी सेवा मिलेगी यानी कितनी एक मुश्त राशि मिलेगी इस फॉर्मूले के आधार पर, तो ये यहाँ पर दिया गया है कि क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर कर्मचारी को मिलने वाली एक मुश्त राशि परिलब्धियों का 1/10 जो है वो 6,885 है। और दोस्तों इस फॉर्मूले के आधार पर आप खुद भी अपनी जो एक मुश्त की राशि है वो निकाल सकते हैं। क्वालिफाइंग सर्विस मान लीजिए कर्मचारी की 10 वर्ष है, जहाँ पर 120 महीना क्वालिफाइंग सर्विस है। तो पूर्ण 6 महीनों की संख्या यहाँ पर आती है 20 और एक मुश्त राशि यहाँ पर मिलने वाली है 1,37,700 रुपये। मान लीजिए कि कर्मचारी ने 15 साल सर्विस की है तो पूर्ण 6 महीनों की संख्या यहाँ पर रहेगी उसके पास में 30 और एक मुश्त राशि मिलने वाली है यहाँ पर 2,06,550 रुपये। 20 साल की कर्मचारी ने सर्विस की है, मान लो कि 240 महीने हो गए, तो पूर्ण 6 महीनों की संख्या यहाँ पर होने वाली है 40 और कर्मचारी को पैसा मिलने वाला है 2,75,400 रुपये। क्वालिफाइंग सर्विस मान लो 25 साल की है 300 महीने की, 50 पूर्ण मंथ है यहाँ पर है और कर्मचारी को पैसा मिलेगा 3,44,250 रुपये। मान लीजिए कि 30 साल की नौकरी की है कर्मचारी ने, 60 पूर्ण मंथ हैं और उसको पैसा मिलेगा यहाँ पर 4,13,100 रुपये। और मान लीजिए कि एक कर्मचारी जिसने 35 साल की सर्विस की है, 420 महीने होते हैं उसके, तो 70 पूर्ण 6 महीने होते हैं उसके, तो यहाँ पर उसे पैसा मिलेगा 4,81,950 रुपये। तो पैसा काफ़ी कम यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि आपको बताया गया कि कर्मचारी का बेसिक प्लस DA 68,850 रुपये है और यदि वो कर्मचारी 35 वर्ष की नौकरी पूरी करता है तो उसे पैसा मिलने वाला है यहाँ पर 4,81,950 रुपये। तो मौजूदा समय में आपकी जितनी बेसिक पे है उसमें आप DA जोड़ लीजिए और इस फॉर्मूले के आधार पर कितना पैसा आपको मिलने वाला है वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको कैलकुलेशन करवानी है तो हम आपकी बेसिक पे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, उसका पूरा कैलकुलेशन करके आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि अगले आने वाले वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि हर एक बेसिक पे के अनुसार, क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार कितना पैसा यहाँ पर कर्मचारी को मिलने वाला है, वो सब आपको अगले आने वाले वीडियोज़ में बताया जाएगा।
इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।